हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी का वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें जो आपका क्वेश्चंस है वो 1 से लेकर 5 तक 1 to 5 उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में लिखता हूँ आगे, जैसा कि कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5। क्या है? अदर 5। तो ध्यान देना, जैसा कि क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आपका पहला वाला है, पहला क्वेश्चन है cos x क्या है माइनस की 1/2 और x कहाँ पर लाई कर रहा है, x लाई इन थर्ड में बोला है, कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट। x लाई कहाँ कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना, एक तो हमें दिया है, हमें 5 निकालने हैं। तो ध्यान दो, cos x जैसे सॉल्यूशन आपको क्या आएगा, सॉल्यूशन लिखोगे तो cos x आपका कितना दिया है? -1/2। ठीक, अब आपको sec x आप निकाल सकते हो। sec x क्या होता है? 1/cos x होता है। तो जैसे ही आप रखोगे 1/- का 1/2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 2 माइनस का। ध्यान रहेगा। अब ये क्या कहते हैं, कहाँ पर लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको चुपचाप ये बना लेना है। कौन सा? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? खाली tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कौन कौन सा होता है? cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ये मैंने रफली चुपचाप बना दिया है। और इसमें सेकेंड में आपको पता है sin थीटा और कोसेक थीटा होता है पॉजिटिव। ठीक, इसमें तो ऑल होता है सभी। ठीक, तो ध्यान देना। तो अब हमें ये निगेटिव आया है, तो भाई निगेटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड है ना, निगेटिव रहेगा। तो अब ध्यान दो, अब मैं निकाल सकता हूँ क्या? साइन x मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर x। अब जैसे मैंने रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर करूँगा तो यानी कि 1 - cos x की वैल्यू मुझे क्या दिया है? -½ दी है। ठीक, तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आप ऊपर 4 आ जाएगा, -1 नीचे 4। ठीक है, पूरे के अंदर रूट है। तो जैसे ही आपको आएगी कुछ वैल्यू इस तरह से, sin x आ जाएगा √3/2। बट कैसा है, कहाँ पर लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? थर्ड में। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या लग जाएगा भाई? माइनस लग जाएगा, क्योंकि साइन क्या है? थर्ड में नेगेटिव होता है, कोट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे कोसेक निकालना है। मेरा कोसेक आएगा कोसेक थीटा। तो यानी कोसेक थीटा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -2/√3, क्योंकि ये क्या होता है, बस इतना जान लो। इस तरह से मैं लिखे दे रहा हूँ कि साइन x क्या होता है? 1/कोसेक x होता है। बस इसी से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ध्यान दो। अब मुझे एक चीज़, कितने निकल गए? हाँ, 1 2 3 निकल गए आपके। अब आप tan थीटा निकालो। तो जैसे ही आप tan x निकालोगे क्या लिखोगे? sin x होता है अपॉन का, अब अपॉन में cos x। तो क्या लिखोगे? sin x की वैल्यू क्या है? आपने अपनी निकाली। sin x की वैल्यू आपको -√3/2 है, -√3/2। और cos x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो -1/2। जैसे 2 से 2 गया, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो √3 आ जाएगा 10x। अब 10x आ गया तो आप cot x अपने आप ही निकाल दोगे। 10x cot x होता है 1/10x, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब ये सब आपके निकल गए कितने? जैसे एक दिया था, आपने 5 निकाले होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये वैल्यू तब हैं, ये वैल्यू कब है? ये वैल्यू तब हैं जब कहाँ पर x आपका लाई कर रहा है। एक जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है लिखना। यहाँ पर लिख देना एक लाइन बाद में कि सिंस x लाई इन द क्या लिखोगे? थर्ड
क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। एक लाइन लिखोगे सिंस एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो बस आपको इतना लिखना था। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपना प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज हमें करवानी है, ठीक है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूँ कि आप जो नोट कर लेंगे, ठीक है, और आपको तुरंत ये ज़रूर बना लेना है। तो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहला हो गया। अब दूसरा में देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन दूसरा आपका है साइन एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन जो दूसरा है साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 दिया है, ठीक है। और बोला है एक्स लाई करता है, एक्स कहाँ पर लाई इन द, एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ पर बोला है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मैं एक चीज़ तुरंत जो है जान जाऊँगा, सेकेंड में है तो मैं तुरंत वो बनाऊंगा जल्दी से, क्या, क्वाड्रेंट रूल। तो सेकेंड में है यानी कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। इसमें थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन नज़र आए तुरंत आप ये बना लीजिए कि बस इसमें सेकेंड वाले में, ये सेकेंड है ना, इसमें सेकेंड वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको भी मिटाए दे रहा हूँ। ये आपका जो पिछले वाले क्वेश्चन का था, ठीक। तो ध्यान दो, जैसे ही अब आप इसको करोगे तो आपको साइन सॉल्यूशन में लिखोगे साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3/5 है। आप पहले कोसेक एक्स डायरेक्ट लिख दो, कोसेक एक्स इक्वल्स टू लिख दो 5/3। यहाँ पे क्या ऐसे करके दिखा देना कि साइन एक्स होता है 1/ उसी का रेसिप्रोकल होता है उल्टा 1/ कोसेक एक्स, बस इतना दिखा दो, ये मसक दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं डिडक्ट होगा। अब आपको कोस एक्स निकाल सकते हो, आप कोस एक्स आप कर दोगे तो रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया था, ये वाला इस फॉर्मूले से आया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ करता है। ये सब साइड में लिखते चलना कहानी जो कर रहा है। तो मैं कोस एक्स लिख दूँ तो रूट के अंदर लिखूँगा 1 - साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है, साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है 3/5 का होल स्क्वायर। तो यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 1 - यानी 9/25। अब जैसे करूँगा आगे बढ़ाऊँगा यानी कि 25 - 9/25, यानी कि ऊपर बचेगा रूट के अंदर 16/25, ठीक है, 16/25 बचेगा। और ध्यान देना एक चीज़ कि ये कहाँ पे बिलोंग करता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ, सेकेंड में। तो सेकेंड में खाली साइन थीटा, साइन एक्स और कोसेक एक्स, या साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। तो ध्यान दो, ये तो आया 4/5 आया, कैसा, प्लस का आया है, बट कोस कैसा है सेकेंड में मेरे भाई, निगेटिव है, तो माइनस में पहले से लगा दूंगा, ठीक है। और ध्यान दो, अब मुझे निकालना है क्या, टेन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख लूँगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख लिया। साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है 3/5 है, कोस एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है माइनस का 4/5, तो ये गया, यानी कि 3/4 बचा माइनस का, ठीक। एक तो ये तरीका आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब आगे बढ़ाता हूँ मैं, वो निकाल देता हूँ क्या आगे, अब मैं निकाल सकता हूँ ना, 10x निकल गया तो कोट x निकाल देंगे, ठीक है। 10x निकल गया तो कोट x निकाल दो जल्दी से। कोट x क्या हो जाएगा, 1/10x होता है ना, 1/10x होता है। इसको जो है आप दिखा सकते हो ऐसे करके, बस आप कोट x लिख दो, उसी का उल्टा लिख देना। कोट x क्या होता है, अरे 10x आया है आपका 3 माइनस का 3/4, वो आएगा आपका 4/3 आ जाएगा माइनस का, ये आपका कोट x निकल जाएगा। और ध्यान देना, ये सब वैल्यू तब हैं, कब, जब आपका x कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कब, जब x आपका लाई कर रहा है सेकेंड में। तो लिख देना सिंस
एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंस एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू आपकी तब है, ठीक। मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपको इतना ही लिखना था, इतना ही करना था इसमें, ठीक। ज़रा ध्यान दें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। आज इसको क्या कर दूंगा, कंप्लीट करना है, कोशिश यही है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या दिया है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और x कहाँ लाई करता है, x लाई कर रहा है, x लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अब ध्यान देंगे, जैसे ही आपको थर्ड मिला तुरंत आप क्या बना लो, ये बना लो, अरे यार ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। थर्ड में कौन कौन सा, tan थीटा, या मानिए x मानिए, और tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ वाले में हमारा cos थीटा और sec थीटा, ये तुरंत आपको बना लेना है। मैं अगर आप नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो मेरी देखिए, ठीक है, उसमें देखिए तो उसमें आपको ये मिलेगा, बहुत तगड़े से मैंने समझाया हुआ। तो cot x आपका क्या दिया है, जैसे मैं सॉल्यूशन लिखूँगा तो cot x आपको 3/4 दिया है। अब जैसे कि मैं तुरंत 3/4, अब मैं 10x लिख सकता हूँ, ठीक है, 4/3। बस यहाँ पर मुझे ये लिख देना है कि देयरफॉर 10x होता है इक्वल्स टू 1/cot x, बस इतना दिखा दो। अब एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि sec x क्या होता है, sec x होता है रूट के अंदर 1 + tan² x, ठीक है। तो हमको 10 की वैल्यू दी है, क्या दिया है, 10 की वैल्यू क्या दिया है, 10 की ये दिया है 4/3, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि 9 + का 16 अपॉन में 9, यानी कि ऊपर तो 25 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर 25 हो गया ऊपर, और नीचे 9, तो यानी कि 5/3। अब ध्यान दो कहाँ पर है ये 5/3, ये सेकेंड में x कहाँ पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में खाली कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। तो देखो माइनस नहीं आया तो हम माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब मैं sec निकल गया तो मैं cos x निकाल सकता हूँ। cos x क्या होता है मेरा, 1/sec x होता है। तो मुझे sec x की वैल्यू पता है, क्या है, -5/3। तो cos x मेरा हो जाएगा 3/5 माइनस का, ठीक। ये तो रहा यहाँ तक। अब मुझे cos x निकल गया तो मैं sin x भी निकाल सकता हूँ, इधर थोड़ा हटाता हूँ मैं, sin x में निकाल सकता हूँ। sin x क्या होगा मेरा, sin x मेरा ये हो जाएगा, sin x इक्वल्स टू मुझे होता है रूट के अंदर 1 - cos² x, ठीक है। ये फार्मूला कुल रट लीजिए, 1 इक्वल्स टू होता है sin² थीटा लीजिए या x लीजिए, और प्लस cos² थीटा, ठीक है। ये सब देयरफॉर साइन करके दिखा दिया करिए कि क्या क्या आप यूज कर रहे हैं। तो sin x हो जाएगा आपका रूट के अंदर तो 1 - cos² x, तो cos x की वैल्यू क्या है, -5/3, तो 1 - यहाँ पे -5/3, यानी कि इसका स्क्वायर होगा, सॉरी 3/5 है ना cos x की वैल्यू, ये निकली तो है, और ये रही यार, ठीक है, यानी कि 3/5 है माइनस की 3/5, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, तो यानी कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 - 9/25, तो यानी ऊपर बचेगा 16 बचेगा, नीचे 25, तो यानी क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, क्या, sin x। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, थर्ड में यार खाली tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, इस बात को देखो मैं पहले ही बता दिया, तो ये यहाँ पे माइनस हम पहले से लगा देंगे। अब ध्यान दो आपके पास क्या नहीं निकला, आपको कोसेक नहीं निकला, ठीक है। तो मैं ज़रा कोसेक भी बताता हूँ, फिर जो लाइन जो लास्ट वाली लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो कोसेक x क्या होता है,
कोसेक एक्स, जब आपको साइन एक्स आ गया तो कोसेक एक्स इसी का उल्टा लिख दो, सीधा माइनस का 5/4 लिख दो, माइनस का 5/4 लिख दो, ठीक है। और यहाँ डाल दो क्या, यहाँ डाल दो कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है 1/कोसेक एक्स, बस इतना डाल दो। अब ये सारी वैल्यू फंक्शन की तब हैं कब, जब एक्स कहाँ पर, यानी कि थीटा कहाँ पर लाई करता है, आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट पर। कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट पर। कहाँ पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो ध्यान दो, मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंस एक्स लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। दूसरा पहला दूसरा बता चुका हूँ ना, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मुझे 5 करने हैं और लास्ट में और भी जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ इसको आप लिख ले रहे होंगे, ठीक है। तुरंत जैसे ही आपको मिलता है तुरंत आप ये समझो, क्वाड्रेंट रूल बना लो, कहाँ कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक। आप लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट करते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या दिया है आपका, सेक एक्स इक्वल्स टू आपका दिया है 13/5। क्या दिया है, 13/5। अब बोला हुआ है यक्स जो है आपका लाई करता है, यक्स कहाँ लाई करता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। अब आप जान लो फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है। आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली आपने तुरंत ग्राफ बनाया, यार ये वाला फोर्थ है, यानी कि इसमें तो यार कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो है साइन थीटा सेकंड में और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हर इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सब में आपको हर क्वेश्चन में आपको ये तुरंत बता देना है, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा होता है, ठीक है। यानी कि ये थर्ड वाला था ना, और ये सेकेंड वाला था, ये फर्स्ट था, इसे तुरंत आपको ये सब बता देना है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। इसका सोल्यूशन जैसे लिखते हो आप, तो आपको क्या दिया है, सेक दिया है, सेक यक्स आपको दिया है 13/5। तो मैं आपको कोस एक्स निकाल सकता हूँ, कोस एक्स निकालूंगा तो 5/13 हो जाएगा, क्योंकि सिंस कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1/सेक एक्स, ठीक। ये रही बात समझ में। अब मैं निकालता हूँ, कोस एक्स आ गया, मैं साइन एक्स निकाल सकता हूँ तुरंत। साइन एक्स कैसे निकालोगे, रूट के अंदर 1 - कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। अपने वाला फॉर्मूला जो मैं बार बार लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये वहीं से आया, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे पता है वैल्यू किसकी, मुझे वैल्यू पता है साइन एक्स, मुझे वैल्यू पता है कोस एक्स की। तो कोस एक्स मेरा क्या है 5/13, तो 1 - 5/13 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो यानी कि ये स्क्वायर करूँगा तो होगा 169, इधर आ जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा, ध्यान दो, और नीचे 169 हो जाएगा। तो जैसे कि अब माइनस होगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, पहले 144 आ जाएगा और यहाँ 169 हो जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू ऊपर तो 12 आ जाएगी, नीचे 13। बट कैसा है फोर्थ में साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में बस खाली कोस और सेक पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे प्लस आया तो मैं माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा, क्योंकि ये कहाँ पर एक्स कहाँ पर लाई करता है, फोर्थ में, इसलिए। अब मुझे साइन एक्स आ गया है तो मैं कोसेक एक्स भी निकाल सकता हूँ। कोसेक एक्स लिख दूंगा मैं धड़ से 13/12 और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/कोसेक एक्स होता है, ठीक है। बस तुरंत ये दिखा दिया करो, झड़ से तुरंत हो जाएगा। अब मैं इधर लिखता हूँ 2, ठीक है। इसको थोड़ा हटाता हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कुल आपको समझ में आता है सारा, ठीक है। जैसा कि ध्यान देंगे, जैसा कि अब 10x आप निकालो, 10x कैसे करोगे, 10x करोगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कर लो, ठीक है। तो साइन एक्स क्या है आपका, साइन एक्स आपने अभी निकाला है,
साइन एक्स आपने अभी -12/13 निकाला है। और कोस एक्स आपका क्या है, कोस एक्स आपका दिया था, सेक एक्स आपका दिया था, कोस एक्स आपने ये निकाला 5/13। ठीक है, 5/13 ये नीचे से नीचे कट जाएगा तो माइनस का 12/5। ये क्या आया है 10x। अब 10x निगेटिव आया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि खाली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो वही दोनों आए हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव आना चाहिए। नहीं माइनस लगा आया तो लगा देना अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे कोट एक्स निकालोगे आप, तो कोट एक्स तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, उसी का उल्टा 10x का माइनस का 5/12 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि 10x इक्वल्स टू 1/कोट एक्स होता है, इसलिए ऐसा लिख दिए बस। इसमें इतना, अब यह एक चीज़ और लिखनी है, जो लास्ट वाली लाइन, सिंस एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, बस इतना सा लिखना था। मैं समझता हूँ ये कुल आपको समझ में आता होगा पूरा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, इसको मज़े ले के पढ़ो। जैसे तुरंत दिया तुरंत आपने ये बना लिया। ठीक है, तो इसको कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा रोक के वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 10x इक्वल्स टू माइनस का 5/12। ठीक है, और x लाई करता है सेकेंड में, कहाँ पर, x जो है आपका लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, x कहाँ पर आपका लाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ध्यान दें, तो आपको तुरंत वो बनाना है क्या, आप जाइए उसमें सॉल्यूशन करिए। जैसे तुरंत आप बना लीजिए, क्या सेकेंड में लाई करता है ना, यानी कि सेकेंड आपका यही वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तुरंत इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा होता है, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा होता है। इस तरह से आपको तुरंत समझ लेना। तो अब मैं जैसे मुझे 10x दिया था, मुझे माइनस का 5/12, मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कोट एक्स में जैसे निकालूंगा तो तुरंत लिख दूंगा मैं इसी का रेसिप्रोकल करके 12/5। ठीक है, अब ये मैं बता दूंगा कि 10x होता है 1/कोट एक्स। ठीक, इतना जान लो। अब अगला, तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, कौन से, जो 10 के ये जैसे 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये याद होना चाहिए। देखो मैं जो यूज करूँगा तो मैं बताता जाऊँगा। जैसे सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है रूट के अंदर 1 + 10 स्क्वायर एक्स। देखो मुझे 10 नज़र आया तो इसलिए मैंने फार्मूला ये वाला यूज किया। अब मैं रखे दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो आपका 10वीं में भी था, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये मैंने रख दिया बगल में जो मैं यूज कर रहा हूँ। आपको सेक एक्स की वैल्यू क्या है, सेक एक्स निकलेगा 1 + 10x की वैल्यू क्या है, 10x की वैल्यू आपको दिया, तो यानी कि -5/12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऊपर ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 144 और प्लस का 25 और नीचे 144। ठीक है, तो आपका आएगा कुछ इस तरह से, तो ये ऊपर हो जाएगा 169 ऊपर हो जाएगा, नीचे 144 हो जाएगा। तो जब आएगा निकलेगा आपका, तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 12। अब देखो सेक एक्स कहाँ पर लाई कर, मतलब सेक एक्स की वैल्यू ये आई है, बट एक्स कहाँ पर लाई, सेकेंड में, और सेक थीटा या सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता, तो ये प्लस आया तो इसलिए माइनस हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब है, ध्यान देना, आपको पूरा समझाऊंगा एक तरह से, तो ध्यान दो। तो अब देखेंगे, अब मुझे ये हो गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोस एक्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस का 12/13, क्योंकि मेरा क्या निकल गया है, मेरा सेक एक्स निकल गया, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स इक्वल्स टू होता है मेरा 1/कोस एक्स। ध्यान दो, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन, यहाँ जो यूज किया करो ना वो साइड में बता ज़रूर दिया करो, ताकि जो भी टीचर चेक करेगा बड़ा मगन हो जाएगा, कहेगा यार बड़ा बढ़िया लिखा है, ठीक है, मगन हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, अब मुझे क्या क्या निकल गया है, मेरा सेक निकल गया, कोस निकल गया, अब मुझे साइन निकालना है। तो मैं साइन निकाल सकता हूँ इस तरह से, साइन एक्स मेरा फार्मूला था रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कहाँ से आया था ये फार्मूला कि 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये पूरा बताने में वीडियो लेंदी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ही लिख दोगे तो कोई तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट ही नहीं कर सकता, यानी काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो साइन एक्स यानी कि कोस क्या है, कोस आपका आपने निकाला है, कोस एक्स आपका -12/13 है, तो यानी कि 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर करें, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये आपका आएगा कुछ इस तरह से कि 169 ऊपर आ जाएगा, 144 नीचे, फिर से 169। तो ये जब बचेगा रूट के अंदर तो ये बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा क्या, ऊपर बच जाएगा 25, नीचे बचेगा 169, ठीक है। तो अब जब आपका निकलेगा ये, तो ये आपका साइन एक्स इस तरह से निकलेगा क्या, 5/5 क्या होगा 5/13, ठीक है। अब देख लो कि कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर एक्स कहाँ किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड में एक्स जो कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड में लाई कर रहा है। अब सेकेंड में कैसा होता है, सेकेंड में कैसा होता है साइन, यार ये लिखा है मैंने साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। आप कोसेक निकाल दो, कोसेक एक्स इसी का उल्टा 13/5, ठीक है। यहाँ लिख देना कि साइन एक्स क्या होता है 1 कोसेक एक्स, बस इतना लिखना था और कुछ नहीं लिखना था, ठीक है, इतना लिखना था, ठीक। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन 5th वाला बचा है 10x, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ लिखना था, एक लाइन, वो लाइन बिल्कुल मत भूलना, सिंस क्या लिखना था, सिंस एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सारी वैल्यू तब हैं जब एक्स कहाँ पर लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सारी वैल्यू तब है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप ये सारा नोट कर ले रहे हैं और सारा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब आपको इसी के नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, ठीक। ध्यान देंगे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसको भी मिटाता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को लिखता हूँ क्या है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज, जैसे उसमें 1 से 5 तक, इसमें 6 से 10 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है 6 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 जान लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइन है 765 डिग्री, यही है बिल्कुल। अब अभी तक आपने क्या क्या सीखा था, अभी तक आपने सीखा था क्या, अभी तक आपने ये सीखा था ना कि साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 90 की वैल्यू भट्ट से निकाल दिए। अब इसकी जानते नहीं हो तो ध्यान दो, इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, इस जब भी इतनी बड़ी वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर मान लो 530, 420, 650, इस तरह कुछ भी आए तो डिग्री में, तो आपको पहले क्या करना है, इसको 360 से डिवाइड कर लो। ये सब आप यहीं करना है, आपको घबराना नहीं। 360 से डिवाइड कर लो, यानी कि कितना था, इतना, ठीक है। आप ध्यान देना, यानी कि डिवाइड करो, पहले क्या आएगा, यानी कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं 2 बार तो कितना आ रहा है, 2 0 0 और 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 1 7, ठीक है।
एक बार में तो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, इसलिए 2 बार में चला गया तो 2 बार में ले ले। 5 बचा, यहाँ 45 बचा। ठीक है, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या इसकी इसकी देखो, डिविडेंड रूल क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिवीजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड। क्या होता है ये डिविडेंड। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस ये रख दें इक्वल टू ये, तो आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो यानी कि 2 × 360 प्लस करके क्या रख लो 45। ठीक, अब ध्यान दो, ये क्या है 360 का मतलब क्या है, यानी कि कोई एक्स है जो यहाँ से घूम के आया है, फिर से और फिर से पहले में पहुँच गया है, फिर से एंगल 45 डिग्री बना लिया, यानी कि एक बार एंगल घूम चुका है, एक बार जो है यानी कि एक बार फर्स्ट से लेकर घूम के फिर से पहले में आ गया। तो आप ऐसा समझा करो, इसको चुपचाप क्या किया करो, 360 में से अगर कुछ माइनस हो, 360 में से कुछ माइनस हो तो हम नेचर देखते हैं, क्या देखते हैं, नेचर, कि नेचर कैसा है। अदरवाइज प्लस हो तो नेचर वेचर कुछ नहीं देखेंगे, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो, इसको साइन क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 45 डिग्री, जैसा बता रहे हैं वैसे सीखो। तो ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 की 1/√2 होगी। आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, आपको बस तोड़ देना था। इसको करोगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करके ये सब प्लस करोगे तो यही मिल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, यहीं पे किए दे रहे हैं हम बगल में। क्वेश्चन नंबर 7वां इस तरह से है, कह रहा है कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो आप ध्यान दो, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा वैसी तरह। एक चीज़ मगर ध्यान रखना, कोसेक के अंदर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर निकाल देंगे। देखो जैसे कि कोसेक -x है तो क्या करेगा, माइनस का कोसेक x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर निकाल देता है, और साइन भी माइनस बाहर निकाल देता है, टेन भी माइनस बाहर निकाल देता है, सेक भी माइनस बाहर निकाल देता है, कॉट भी माइनस बाहर निकाल, बस एक कॉस ऐसा है, क्या कॉस, जो माइनस को खा जाता है। मैं एक वीडियो में जिसमें फार्मूले सारे बताए हैं वहाँ मैंने लिख रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या तो वीडियो में आप प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे मिल जाएगा। तो ध्यान दो, तो जैसा कि करेंगे तो इसको माइनस बाहर निकाल आएगा, जैसा कि मैंने बताया 1410 डिग्री है। अब क्या करें, इसको 360 से पहले डिवाइड कर लें, यहीं आपको करना है, भागना नहीं है। 1410 डिग्री, ठीक है, तो 360 से जैसे कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, आप ले लीजिए 3 बार में लेंगे, 3 बार में 3 चौक 12, 4 बार में 4 3 12, तो 3 त्रिकोण 9, 4 बार में लीजिए ज़रा, 4 0 0 और 4 छंग 24 और 4 3 12, 12 2 14, तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लो, 3 बार में 3 0 0, 3 छंग 18 और 3 त्रिकोण 9 9 1 10, कितना बचेगा, यानी कि तो 0 है, ये 11 में से 8 गया तो 9 10 11, यानी कि 3, और ये कितना बचा 3, तो यानी कि क्या बचा है आपका माइनस का कोसेक 3 × 360, 3 × 360। एक चीज़ ध्यान रखना, तो अब प्लस का 330 डिग्री, ठीक है, आप ध्यान रखो। अब ये एक दिन और जान लो एक चीज़ की, क्या होता है 360 मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई, और यहाँ 2 × यानी पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ और जान लो कि ये जो है कोई जो है, जो आपका फंक्शन है, जो आपकी वैल्यू है x, तो वो क्या है, ये कितने बार, एक बार आया 360 हो गया, 2 बार आया 360, फिर तीसरी बार आया 360, फिर से 3 बार, यानी कि ये यही ना लिखा है कि इसको लिखूँ 3 × 2 पाई तो लिख सकता हूँ, प्लस का 330 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये कोसेक है, ठीक है, माइनस लगा दिया, यही ना है ये। तो ध्यान दो, इसको क्या करना है, इसको तो पूरा चुपचाप इग्नोर कर दो, 2 पाई के मल्टीपल में जो भी हो उसको हमेशा इग्नोर कर दो, क्या कर दो, इसको इग्नोर कर दो, क्या आएगा, क्या आएगा, जैसे इग्नोर कर दोगे तो क्या बचेगा आपका माइनस का
कोसेक 330 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको, अब देखो इस यही तो है, ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ क्या मैं सही लिख रहा हूँ बताना। ये 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो है, जैसे 360 में से 30 माइनस कर दोगे तो यही तो आ जाएगा 330। अब ध्यान देना एक चीज़, मैंने अभी जब फार्मूला मैंने लिखवाया था तो मैंने कहा था कि अगर 360 में से कुछ प्लस हो तो नेचर वेचर कुछ नहीं देखा जाएगा, सीधा फंक्शन बदलेगा ही नहीं। अगर कुछ माइनस हो, पहले बात तो ये वाले जो सेकेंड और थर्ड फोर्थ वाले होते हैं ये नो चेंज वाले होते हैं, यानी कि साइन से फंक्शन कोस में नहीं जाता, खाली नेचर देखा जाता है कि वो प्लस में है या माइनस में। ठीक है, और ये फर्स्ट और थर्ड वाला, तो फर्स्ट और थर्ड वाले में नेचर भी देखा जाता है, बदला भी वो देखा जाएगा बदल रहा है कि नहीं। तो ध्यान दो, इसको थोड़ा इधर कर रहे हैं, ध्यान देना। तो इसको जैसे कि आपका आया था, क्या आया है आपका माइनस का क्या आया है, कोसेक 360 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, ये आया है। अब जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ पर, ये फोर्थ पर है, ध्यान दो ये फोर्थ में है, इस वाले पे है फोर्थ में, तो यानी कि 360 डिग्री माइनस 30 है, तो यानी कि इसमें फंक्शन तो नहीं बदलेगा लेकिन नेचर ज़रूर देखा जाएगा। तो यानी कि कोसेक कैसा है, उसमें इस क्वाड्रेंट में खाली कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोसेक कैसा है, उसमें निगेटिव है। एक माइनस तो ये आपका पहले से ये वाला है, एक माइनस और आएगा तो आपका कोसेक 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ध्यान दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोसेक 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की होती है उसी का उल्टा यानी कि 2। ठीक है, तो आंसर इसका 2 है। इस तरह से करने थे। अब क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां बताएं या तो फिर अगले में बताएंगे। ठीक, देख ही लो उसको भी, ठीक, उसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8वां ये है, कह रहा है 10 19 π/3। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन तो 10 क्या है एक्चुअल में, 3 18 यानी कि 6 π + π/3। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे लिख दिया करो बगल में कि 19 π/3 को आपने सोच के लिखा है 6 π + π/3। प्रैक्टिस करो को आपको भी ऐसा सोचना आ जाएगा। अब देखो ये किसके मल्टीपल में है, किसके मल्टीपल में है, ये 2 π के, यानी कि 2 × 3 π है प्लस π/3। ध्यान दो, तो यानी कि इतने बार, यानी कि 2 बार, यानी कि देखा जाए कि ये यानी कि 2 × 3 π यानी कि 3 बार जो है घूम घूम के आ गया। अब π/3 का मतलब होता है 60 प्लस, फिर से इसमें फर्स्ट में आ गया। तो अब जो भी अगर कभी भी 2 π के मल्टीपल में हो कुछ चीज़ और उसमें प्लस और ऐड हो तो उसको हटा देते हैं, सीधा इसको इग्नोर कर दो, कुछ नहीं देखा जाना, सीधा 10 π/3। और 10 π/3 क्या होता है, यानी कि 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आपका ये आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी आपको 360 जैसा कुछ भी मल्टीपल में मिले, 3 मिले, ठीक है, अगर माइनस है, अगर माइनस थीटा है, यानी थीटा कुछ भी हो तो आपका क्या देखा जाएगा, नेचर देखा जाएगा। अगर अदरवाइज 360 में से इंटू 2 है कुछ भी, तो और प्लस का थीटा है कुछ भी, तो आपका दिखना नहीं, इसको सीधा इग्नोर करो, भगाओ इसको सीधा, इसको सीधा 360 को भगा दो और बस वही वैल्यू डायरेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर बताता हूँ 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th ये है आपका साइन इनवर्स, साइन माइनस का 11 π/3 है। अब ध्यान दो, एक चीज़ लिख लो,
क्या बता रहा हूँ कि साइन के अंदर माइनस होता है तो क्या होता है, बाहर माइनस निकाल देता है, फेंक देता है। ये लिख लिया करो, मैंने लिखवा रखा है, वैसे मैं जब यूज कर रहा हूँ तो मैं दोबारा बता दिया, मैंने लिखवा रखा है एक बार। तो ध्यान दो, पहली बात तो ये सॉल्यूशन जैसे ही करोगे आप, पहली बात तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो साइन 11 π/3 हो गया, ठीक। अब ध्यान दो, अब इसको किस तरह से तोड़ो, इसका ऑपरेशन करना है, यानी कि 3 3 को 9 और या 3 चौक 12, यानी कि 4π - π/3, ऐसे कर लो। 3 चौक 12 और 12 - π/3, ध्यान देना। तो क्या मैं अभी बता रहा हूँ, यानी कि 2 × 2π है, यानी कि अब मैंने अभी बताया था कि 2π का मतलब क्या है, 2π का मतलब कि 2 × 180, पाई मतलब 180 डिग्री, यानी कि 360। अब 360 में मैंने अभी बताया था कि 360 डिग्री में अगर कुछ प्लस है तो कुछ देखते ही नहीं, भगा देते हैं सीधा, इसको इग्नोर कर दो, थीटा लिखो, जो भी फंक्शन हो कुछ भी। अगर 360 में से 360 डिग्री माइनस थीटा है कुछ भी, यानी कि 360 में मल्टीप्लाई 3 हो 4 हो कुछ भी हो और माइनस तो हम नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे, नेचर। तो देखेंगे ये तो इसमें माइनस है, यानी कि इसका नेचर क्या है, 3 बार जो है पहले से 3 बार घूम घूम के इसमें आया। तो ध्यान दो, पहली बात तो क्या करो, ये क्या है 2 × 360 डिग्री है, ठीक है, और इंटू ये π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक। ये मैं लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दो कहाँ पर है ये 4th क्वाड्रेंट पर है। किस पर है, 4th में। 4th में चेंज नहीं हुआ करता फंक्शन, साइन से कोस में नहीं बदलता, बस नेचर देखा जाएगा। कैसा निगेटिव है तो एक माइनस और लगा ले, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ये आपका आंसर है फाइनली, ठीक है। बस इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार आपके पेपर में। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सोच रहा हूँ पूरा आप बना ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है कॉट। अब ध्यान देना, कॉट में एक ट्रिक है, कॉट माइनस का 15 π/4, ठीक है। तो कॉट, पहली बात तो जान लो कि कॉट के अंदर भी अगर माइनस होगा तो बाहर निकाल देगा, ठीक है। कॉट माइनस का x है, ठीक, तो क्या कर देगा, माइनस का कॉट x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का ये क्या हुआ, कॉट 15 π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट। अब इसको कैसे करोगे, सोचो ज़रा, 4 × 3 = 12 और 12 प्लस 2π/4, यानी कि 3π, 4 × 3 = 12 और 12 प्लस 3π/4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बताओ, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यानी कि इसको तोड़ना होता है यार, इसको तोड़ना होता है, यानी कि 3π/4, यानी कि सॉल्व करें इसको तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे जैसी वो 3 चौक 12 और 12 + 3 15, तो यानी कि 15π/4 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो π + 2π। 2π का मतलब क्या है, 2π का मतलब क्या है, 2π का मतलब है 360। तो यानी कि इसको तो क्या कर दो, भगा दो, इग्नोर कर दो, क्या कर दो, उसको इग्नोर कर दो, हटा दो उसको, तो यानी कि क्या लिखोगे, कॉट π + 3π/4 लिखो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला कहाँ पर है, यानी कि 180 में से कुछ प्लस हो गया, इसमें से कुछ प्लस हो गया तो इसमें कूद गया, थर्ड वाले में कूद गया, ठीक है। अरे यार यही ना है, π + समथिंग, π + थीटा, तो यानी कि थर्ड वाले में कूद गया, बस नेचर देखा जाएगा, फंक्शन बदलेगा नहीं। तो नेचर कैसा, निगेटिव है, तो -1 आएगा, एक माइनस और आ जाएगा, कॉट 3π/4, ठीक है। ये ध्यान दो। अब इसको मैं और लिख सकता हूँ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉट 3π/4 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो, इसको मैं और कैसे तोड़ सकता हूँ, एक तरह से इसको और तोड़ सकता हूँ, जैसे लिखूँगा इसी के बाद, तो कॉट π - π/4 लिख सकता हूँ, कॉट π - π/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी सॉल्व करूँगा तो यही मिलेगा मुझे, ठीक है।
अब ये देखो ये कहाँ पर है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, किसमें सेकेंड में कैसा होता है कॉट, सेकेंड में कॉट निगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस का कॉट, फंक्शन तो नहीं बदलेगा खाली, तो माइनस का कॉट π/4 आ जाएगा। तो अब जब फाइनली या π/4 की वैल्यू में निकाल दूंगा तो क्या होता है, π/4 की वैल्यू मेरी 1 होती है तो -1 आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या है, आंसर मेरा -1 है। आंसर मेरा क्या है, आंसर मेरा, तो मैं समझता हूँ ये पूरा आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो आप अपना प्यार दें और सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ।